आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। अमेरिका से अवैध भारतीय अप्रवासियों को अमृतसर ले जाने वाली उड़ानों के बारे में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला कहते हैं, भगवंत मान ने जो कहा वह केवल सुर्खियां बटोरने के लिए था। ये सब निरर्थक था। फ्लाइट को दिल्ली में उतारा जाना चाहिए था। पंजाब किसी भी तरह से बदनाम नहीं हो रहा है। पंजाब में बहुत सारे एनआरआई हैं और वे हमारी अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर योगदान करते हैं। पंजाबी विदेशों में खुशहाल जीवन जी रहे हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि अमेरिका से जिस तरीके से हमारे नागरिक आ रहे हैं, सिटीजन आ रहे हैं, जो इंडियन आ रहे हैं, उनको लाने का तरीकाकार क्या होगा। पहले तो ये देखना होगा कि पहले इन्होंने हाथ में हथकड़ी और पाँव में जंजीरें डाल के लेके आए थे। उस समय हमने बहुत विरोध किया था। हमारा ये तर्क था कि ऐसे ये कोई मुजरम नहीं है बहुत बड़े कि इनको आप इस तरीके से पकड़ के लाओ। ठीक है, आपका देश है, आपका कानून है, जहाज तक लाना आप ला सकते हो, भागे ना, लेकिन उसके बाद जहाज से कहाँ भागनेंगे, वो तो यहाँ पहुंचेगी। सो वो एक हमारा तर्क पहले भी था, वो तर्क आज भी है। दूसरा, जो भगवंत मान जी ने पीसी की है, वो तो मेरा ख्याल है सिर्फ महज एक न्यूज बनाने के लिए पीसी की गई, उसके अलावा कोई उसका मतलब बनता नहीं है। देखिए, जहाज ठीक बात है कि दिल्ली उतारना चाहिए, हम तो यही कहेंगे ताकि पूरे देश को पता लगना चाहिए। तो शायद दोनों ही भ्रम में है, भगवंत मान जी भी और मोदी जी भी, कि शायद एक कोने में उतार के जहाज चला जाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। आज तो पूरा देश जानता है। तो पंजाब बदनाम कहीं नहीं है। पंजाब खुद प्रवास आज से नहीं, बहुत पुराना कर रहे हैं। जितने भी एनआरआई हैं, हमारे एनआरआई से हमारी इकॉनमी भी देश की चलती है और वहाँ के कानून के मुताबिक ये अच्छी ज़िंदगी भी व्यतीत करते हैं। कहीं छोटे मोटे वारदातों के अलावा बहुत अच्छे उद्योगपति भी एनआरआई बने हुए हैं। तो बदनामी इस बात की नहीं है। बदनामी इस बात की है कि सरकारें क्या कर रही है। इतना बड़ा प्रवास हो रहा है, रुकता क्यों नहीं है। मान साहब कहते थे कि यहाँ विदेशी आकर जॉब करेंगे। बात तो इस बात की चिंता करनी चाहिए। इससे जो शिक्षा लेनी है वो ये लेनी है कि दोनों सरकारें, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, कि इनके समय में इन्होंने रोजगार के लिए क्या किया, क्या मौके प्रदान किए हैं और माहौल कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर कहता है, कैसा स्थिति में जा रही है। क्योंकि ये प्रवास अब पूरे देश से होने लगा, पहले पंजाब से होता था। जो लास्ट फ्लाइट है उसमें आप देखिए कि गुजरात के भी बहुत बच्चे थे, हरियाणा के बहुत बच्चे थे, यूपी के बहुत बच्चे हैं। क्योंकि जब यूक्रेन वार में मैं बच्चों को लेके आया था तो वहाँ यूपी के बहुत इलीगल बच्चे यूरोप में गए हुए हैं। आप यूएसए को मत मानिए कि यूएसए ही है, क्योंकि यूएसए थोड़ा महंगा है जाता है, तो इसलिए इकोनॉमिकली पंजाब की स्थिति थोड़ी बेहतर होने की वजह से तो लोग यहाँ से यूएसए के पैसे भर देते हैं। लेकिन प्रवास यूरोप में भी बहुत बड़ा हुआ है, यूएई में भी बहुत बड़ा हुआ है, बहुत लोग जा रहे हैं। आप इससे क्या चिंता करते हैं। आप डेली फ्लाइट यूएई की जितनी भी फ्लाइट दक्षिणी भारत से जा रही है, उत्तरी भारत से जा रही है, साउथ से जा रही है, ईस्ट से जा रही है, आप चेक कर लो। मतलब लोग वहां लेबर करने के लिए जा रहे हैं। तो ये दर्शाता है स्थिति अपने देश की। तो चिंता इस बात की दोनों को करनी चाहिए, बीजेपी गवर्नमेंट को और आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट को, कि हम इससे कैसे निजात पा सकते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे जो लोग हैं वो यहाँ काम करें। आपको पता होगा राहुल गांधी जी ने बड़ा अच्छा बताया था कि ये कंट्री है, ये तब हमें मानेंगे जब हमारा रोजगार बढ़ेगा, हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी, हमारी जॉब बढ़ेगी, हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तो हम अच्छे तरीके से यूज करेंगे। और ये तरक्की तब हो सकती जब अच्छी पॉलिसी हो। देश का जो शासक है, प्रदेश का जो शासक है, उसके हृदय में दर्द हो। ये नहीं है कि न्यूज बनानी है, आज कोई न्यूज किसी को बुरा कह दो, कल किसी को बुरा कह दो, वो कहना बहुत आसान है। वो देश का ध्यान लाना था। हमने पार्लियामेंट में सबसे पहले, मैंने आपको पता है कि हथकड़ी डाल के सबको अवगत किया था। हमारी लीडरशिप श्री राहुल गांधी जी ने इस बात को उठाया था कि आपको इसके ऊपर, क्योंकि पहले अमृतसर उतरने की वजह से मैंने पीसी की थी, फिर उन्होंने बोला था कि इसको आप पूरे देश को जानकारी होनी चाहिए कि हमारा देश कहाँ खड़ा है। तो ये बातें को हमें ज्यादा चिंता करनी चाहिए। कई लीडर्स का कहना है कि पहले जहाज तो भगवंत मान जी दिल्ली बैठे, तब क्यों नहीं बात उठाई। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।